अस्सलाम वालेकुम जी। मैच तो आपने देख लिया होगा, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का बहुत ही हैवी किस्म का दोबारा एक मैच देखा है। बड़ी टेस्ट मैच की ब्यूटी यही है, एक दिन कोई डोमिनेट कर रहा होता है, दूसरे दिन कोई डोमिनेट कर रहा होता है। बड़ा मैच, बड़ा प्लेयर। रोहित शर्मा देखे, आप बड़ा मैच था, बड़ा प्लेयर बन सकते थे लेकिन वो बने नहीं। जॉय रूट ने साबित किया कि वो बड़े मैचों के बड़े प्लेयर है। पूरी देखे, आज चौथा टेस्ट मैच था ना, दो अगर आज इंग्लैंड हारती तो इंग्लैंड फारक हो जाती, सीरीज से बाहर हो जाती, लेकिन ये सारा का सारा वन मैन आर्मी 122 स्कोर बना के जॉय रूट ने किया। बकाया क्या इंग्लैंड की पूरी टीम ने क्या पटा भाई, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक ओली रॉबिन्सन, एक बॉलर जो सहारा, मुझे तो पहली बार पता चला है भाई वो बैटिंग भी कर लेता है ओली रॉबिन्सन। उसने आके 58 स्कोर कर दिए। एक उसकी शानदार इनिंग थी और एक शानदार इनिंग थी भाई जान जॉय रूट की। एक गलती उसने जॉय रूट ने भी बहुत बड़ी की कि वो टेल एंडर्स को बैटिंग दे देता था, पूरा पूरा ओवर खेलने को दे देता। जॉय रूट के चाहिए था आखिरी की दो तीन बालें उन्हें खिलाने को देता, लेकिन वो पूरा पूरा ओवर दे देता। बड़ा भरपूर फायदा उठाया इंडिया ने इसी बात का कि टेल एंडर जाके सामने खेलता था। जॉय रूट साहब सामने 122 नॉट आउट रह गए, बजाय इसके कि वो टेल एंडर को खेलने देते, खुद अटैकिंग करते, तो मेरे ख्याल से इंग्लैंड 400 के करीब भी जा सकता था। तो ये थोड़ी बहुत गलतियां थी। उसके बाद पिच, दूसरे दिन की जो पिच थी ना, उसके ऊपर थोड़े थोड़े क्रैक पड़ गए थे, उस जिसकी वजह से स्पिनर का टर्न होने शुरू हो गया था, खास तौर पे लेफ्ट हैंड का। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड जो था राइट हैंड बैट्समैन के ऑफ साइड पे वो लकीरें पड़ी हुई थी और रविंद्र जडेजा ऑफ स्पिन करते हैं, तो उन्होंने वहाँ ठिपे मारी गए उन लकीरों पे और शानदार किस्म का टर्न देखने को मिला। खास तौर पे लेफ्टी के ओली रॉबिन्सन को तो बॉल समझ ही नहीं आई, यही वजह थी कि वो उनके हाथों जल्दी से आउट हो गए। और दूसरे दिन रविंद्र जडेजा ने जहाँ एक आउट था उनका, तो 3 आउट और मजीद कर लिए, एक ही ओवर में 2 आउट कर लिए। बड़ा फायदा हुआ उन लकीरों से। अब पता नहीं क्या वो लकीरें खुद डाली की ये बन गई थी, ये भी बड़ी कंट्रोवर्सी बन सकती थी लेकिन बनी नहीं है, अच्छी बात है। तो रविंद्र जडेजा ने 4 आउट किए, 67 स्कोर दे के, बहुत ही आला किस्म का। फिर ऑल आउट हो गई, इसी वजह से मुझे बड़ा दुख हो रहा था। मैं ये सोच रहा था मैच देखते हुए कि आप जॉय रूट आएंगे और पूरा ओवर खुद खेलेंगे, किसी को बॉलर को नहीं देंगे, आखिरी 2 बालें बॉलर को दे देंगे अगर सिंगल लेना भी हुआ तो। लेकिन भाई वो पूरा ओवर खिला रहे थे। आप इतने बड़े बैट्समैन हो, लेकिन आपको इतना तो पता होना चाहिए। मुझे बाहर से बैठ के इतना पता था। तो खैर, बड़ा प्लेयर, आप क्या कर सकते हैं। 122 पे नॉट आउट, ज्ञान लकी रहा है, बजाय इसके कि वो बॉलरों को बैटिंग देता, शॉटें खेलता अपनी, बेशक आउट हो जाता, वो एक अलग मैटर था। लेकिन दुख तो ना होता ना कि कितने सुबह से एक बंदा खड़ा हुआ है, अगले दिन भी आके वो खड़ा हुआ था और नॉट आउट पे रह के जल्दी से चले गए। उसके बाद जसवाल की बात करते हैं, 73 स्कोर की फिर इनिंग खेली, 73 स्कोर की। शुभमन गिल ने से 38 की खेली। यार जसवाल का मैं रिकॉर्ड देख रहा था, अभी मेरे सामने आया, मैं क्या पता वीडियो बना के आपके साथ उसके शेयर कर दूं। इतना ज़्यादा, अगर आप लोग कहोगे तो मैं शेयर कर दूंगा। इतने रन उस बंदे ने किए में यार, T20 में सेंचुरी, उसके बाद टेस्ट क्रिकेट में डबल सेंचुरी, फिर सिंगल करके सेंचुरी का, फिर 73 शुएब बशीर ने आउट कर दिया उनको। यार मुझे समझ नहीं आ रही थी कि जसवाल क्या किस्म का प्लेयर है। हमारे पास भी ऐसा एक साइम अयूब है, लेकिन क्या पता हम उसे बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। हमारी मीडिया इतना प्रेशराइज करती है उसे, मेंटली तौर पर उसे पागल कर देती है। तो अब देखते हैं कि क्या बनता है। पाकिस्तानी जसवाल बनते हैं साइम अयूब या नहीं बनते, ये तो चलो बाद की बात है। फिलहाल जसवाल पे ही जाते हैं, जो इंडिया का असल जसवाल है। यार शानदार किस्म का टैलेंट आपको मिल गया भाई। इसने प्रूव किया कि मैं लॉन्ग फॉर्मेट भी खेल सकता हूँ और शॉर्ट फॉर्मेट भी खेल सकता हूँ। T20 में भी इसकी जगह कोई नहीं ले सकता, टेस्ट में भी नहीं ले सकता। जब T20 और टेस्ट में नहीं ले सकता तो ODI में कौन ले सकता है। अब शुभमन गिल देख रहे हैं कि ये कब ODI में आएगा और मेरी जगह ODI से भी ओपनिंग से हटा देगा। शुभमन गिल का वैसे रिकॉर्ड ODI में बहुत ही अच्छा है, लेकिन भाई ये प्लेयर जो है ना, इसके पीछे आप शुभमन गिल की कुर्बानी दे सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही हैवी किस्म का प्लेयर है। उसके बाद बात कर लीजिए जी, इंडिया ने टोटल अब इंडिया को 134 स्कोर रह गए हैं पीछे, और विकेटें रह गई हैं तीन विकेटें रह गई हैं, जिनमें से अब ध्रुव जैरल, पता नहीं ऐसे ही उनका कुछ नाम है, विकेट कीपर है इंडिया के। सॉरी यार, मैं पाकिस्तानी हूँ ना तो थोड़ा सा अड़ जाता है ज़ुबान में, बुरा ना मनाना, मेरा कोई बुरी इंटेंशन नहीं है। तो उसके क्या नाम है, फिर ध्रुव जैरल ने 30 स्कोर किया, अभी वो नॉट आउट खड़े में। देखिए अब उन्हें भी यही गलती नहीं करनी कि कुलदीप को खिलाई हो। हालांकि कुलदीप ने मेरे ख्याल से 17-18 स्कोर किए में, लेकिन ये नहीं करना कि उन्हें खिलाई हो, खुद अटैक करना है खुद, क्योंकि वो पूरा बैट्समैन है और कुलदीप बैट्समैन नहीं है, कुलदीप बॉलर है।
तो जो ड्रेवल जो भी इनका नाम है विकेट कीपर का, ये आप तेज़ से खेलें, सुबह अटैकिंग क्रिकेट खेलें और कम से कम ये कर दें कि इंडिया को ना यहाँ पर 134 की टेल है तो अब उन्हें करना चाहिए कि 50 सिक्के जाए जे अटैकिंग करे 100 120 स्कोर तो ये बना देना, या नहीं बना सकते 60-70 तो कर दें कम से कम दोनों मिलके, या 3 विकेटें हैं ना, तीनों विकेट मिलके 60-70 स्कोर कर दे तो मुझे लगता है कि शायद इंडिया इस मैच में कम बैक कर जाए। अगर सुबह जल्दी से आउट हो गए ये तीनों विकेटें और 100 से ऊपर की लीड हुई और फिर इंग्लैंड ने दोबारा बैटिंग करनी है तो वो तो भाई फिर नहीं छोड़ने वाले। अच्छा, एक बात पॉजिटिविटी ये है कि जो इस पूरी सीरीज़ में हमने देखा जो पहले बैटिंग कर रहा है वही टीम जीत रही है। पहले इंग्लैंड ने बैटिंग की, पहले टेस्ट मैच में वो जीती, फिर इंडिया ने की वो जीती, फिर तीसरे में फिर इंडिया ने की वो जीती, अब चौथे में फिर इंग्लैंड के पास टॉस जीत के बैटिंग का फैसला आ गया। तो इंडियन पिचेस पे ये एक हो रहा है कि टॉस जीत के जो पहले बैटिंग कर रहा है वही जीतता जा रहा है। अच्छा, 134 कॉल की अब टेल है, 3 विकेटें हैं बाकी, कुलदीप और ध्रुव कह दे तो वो दोनों खड़े हुए हैं, 7 आउट हो चुके हैं। तो शुभमन मैं उसके बारे में, रोहित शर्मा के बारे में बात करना कैसे भूल गया। रोहित शर्मा के बारे में बात करना चाहूँ तो थोड़ी सी कि यार इतने बड़ा प्लेयर, लेकिन जिमी एंडरसन नहीं खेला जा रहा उनसे, पता नहीं क्यों। हर बार कुछ तीसरी बार इस सीरीज़ में, पूरी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज़ में मैं देख चुका हूँ कि वो बंदा आउट कर गया। वो देखे इंग्लैंड आगे इंडिया इंग्लैंड भी जाती थी कि वो बंदा यूं ही करता था, ज़्यादातर रोहित शर्मा और विराट कोहली को वो ही आउट करता था, पता नहीं क्या। बस अब पूरे मैच में उसको सिर्फ 1 विकेट मिली है, वो भी मिली है रोहित शर्मा की। तो रोहित शर्मा पता नहीं क्यों थोड़ा सा बॉल है स्विंग होने लगता है, फौरन एज दे के अपनी विकेट दे के चले जाते हैं। उन्हें भी इस बारे में देखना पड़ेगा कि यार हमेशा पूरे टेस्ट मैच में चौथा मैच में सिर्फ 1 सेंचुरी है और टोटल नहीं, एक ही इनिंग में चले और उसमें ही सेंचुरी बनाई, उसके अलावा कोई इनिंग नहीं, 50-50 की इनिंग भी नहीं आई। तो उनको देखना पड़ेगा कि बच्चे कब तक जिताएंगे। मैं सीनियर हूँ, मैं कैप्टन हूँ, मुझे जिताना चाहिए, अब सोचना पड़ेगा भाई उन्हें। और फाइनल इनिंग जो आएगी चेज वाली, उसमें तो अगर कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो फिर इंडियन मीडिया का तो आपको पता है कि वो क्या हालत करते हैं बंदे की, खा जाते हैं कच्चा चबा के। तो ख़ास तौर पे वो एक है ना, उसका क्या नाम है, स्पोर्ट्स यारी वाले, ओए होए जहन्नम की लानतें भेजते हैं बंदे पे। उसके बाद बात कर लेते हैं जी डेविड वार्नर के बारे में। बड़ी अपडेट आ रही है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैचेस हो रहे हैं, सीरीज़ हो रही है न्यूजीलैंड के अंदर, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 2-0 से न्यूजीलैंड को बीट किया हुआ है। तो अब तीसरा जो फाइनल मैच होने जा रहा है, फाइनल क्या होने जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया वैसे भी सीरीज़ जीता हुआ है, आखिरी मैच है। डेविड वार्नर दूसरे मैच में इंजरी का शिकार हो गए थे, जिसको लेकर अब ये रिपोर्ट आई है कि क्रिक बास्की के डेविड वार्नर की इंजरी कोई इतनी बड़ी नहीं है, वो IPL खेलेंगे। लेकिन भाई बड़ा कुछ हो सकता है, क्योंकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बड़े अपने प्लेयरों की इंजरी का बड़ा ख्याल रखती है। अगर कोई ज़रा सा भी इंजर्ड हो जाए तो वो इस तरह छोड़ती नहीं है, लीगों शीगों में जाने नहीं देते। ये एक बुरी खबर भी है, लेकिन देख लेते हैं कि कितनी बड़ी अपडेट इंजरी है उनकी। कल तक फिक्स रिपोर्ट आ जाएगी, आपके साथ शेयर कर देंगे। लेकिन अभी तक की यही रिपोर्ट है कि IPL खेलने वो जाएंगे और पूरा मन बनाया हुआ है, क्योंकि IPL तो पता है आपको, दुनिया का कोई प्लेयर मिस नहीं करता। PSL तो ऐसे प्लेयर आज तक खेलने नहीं आए, IPL ये लोग नहीं मिस करते, क्योंकि करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट होता है उनका, ऊपर से एड्स वगैरह और अलग से मिलते हैं, और ऊपर से इंडियन जो फैन फॉलोइंग मिलती है वो भी भाई उसका भी कोई याद नहीं। क्यों हमने देखा है कि डेविड वार्नर हो गए, उसके बाद AB डिविलियर हो गए, ये केन विलियमसन, ये कुछ खास प्लेयर है जिनको इंडिया में बहुत ज़्यादा फेम और प्यार और मोहब्बत मिलती है। वर्ल्ड कप 2023 चल रहा था, मैंने देखा था कि इन प्लेयरों को तो बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत दी गई थी। ख़ास तौर पर हैदराबाद में डेविड वार्नर के तो भाई निवाड़े न्यारे थे, उधर उनके पोस्टर लेके खड़े हुए थे। उससे शो होता है कि इंडिया की आवाम कितनी मोहब्बत करने वाली है क्रिकेट के साथ। खैर अब इस बात को ज़्यादा लंबा तो नहीं लेके जाता। डेविड वार्नर की इंजरी की इससे बाद भी कोई रिपोर्ट आएगी तो आपके साथ शेयर कर देंगे। अभी तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।